कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। गुरु ग्रंथ साहिब जी की हाजरी च बैठे मेरी भैनों मेरे वीरों, आओ शब्द गुरु की फतेह बुलाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज सवेरे एक शब्द की विचार करते हैं। एक पंक्ति बावन नखरी कबीर जी तो जहन च बहुत घूमती रही। कहते हैं तुरक तरीकत जानिए हिंदू वेद पुराण मन समझावन कारणे कछुक पढ़िए ज्ञान। यह है सर्व सांझी गुरबाणी। एक दी गल सारियां दी गल। मैनू इस तरीके नाल जे बयान करा, जे असी इस्लाम नू समझना होवे, जे असी वेद पुराणा तू पढ़ना हो समझना होवे, जे असी तुरक दियां जो भी मर्यादावां नू उहनू समझना होवे, जैन मार्ग नू समझना होवे, सिद्ध मत नू समझना होवे, संन्यास मत नू समझना होवे, योग मत नू समझना होवे, इन्नी विशालता इस गुरु ग्रंथ साहब च हैगी है कि जिन्नी असी तारीफ कर लीए घट। एक गुरु ग्रंथ साहब के 1430 पन्नियां अंदर सारे भी जिन्ने अज तक के ग्रंथों का निचोड़ हो सकता है वो सारा इहदे च पिया। और सारियां दे नूं सोध के सोधे सिमरत शास्त्र वेद सबै। गुरु साहब कहते मैं सोधे ने। सोधे का मतलब होंदा है उन्हां च जिहड़ी भी थोड़ी बहुत अगर इंप्योरिटी भी कोई रह गई है तो बिल्कुल सोध के उन्होंने साफ करके एक गुरु ग्रंथ साहब की यह बाणी संपादित करती गई। कहंदा पाओ ऐ कह लो कि सारे संसार के 8 अरब मनुखों का टोटल ज्ञान इस गुरु ग्रंथ साहब च हैगा। और अतकथनी ना कवां बिल्कुल साफ दिखदा भी है। जे सिद्ध मत समझनी होवे तो सिद्ध गोष्ठ पढ़। सुखमनी साहब च मेरिया भैणां मेरे वीर बहुत पढ़ते हैं, देखिया होना इहदे बेदा मैं नाम उत्तम सो सुने नहीं फिरे जू बेतालिया, ये भी गल दसी है। सिमरत शास्त्र पुण्य पाप विचार दे तत्ते सार ना जानी, तत्ते सार ना जानी गुरु बाजो तत्ते सार ना जानी, ये भी दसिया जा रहा है। जैन मत जैन मार्ग के बारे भी दसिया गया है। इत्थों तो कि इस्लाम के बारे भी ज्ञान दिता गया है। कहने का भाव सिर्फ मैं है कि एक समुंदर है, समुंदर जिहदे सारा कुछ समा गया इकट्ठा हो गया। और इस गुरबाणी नूं जदों विचार विचार के पढ़ते हैं तो हैरानी होंदी है कि इन्ने ग्रंथां दा सारे 18 स्मृतियां चारों वेद सारियां दा ज्ञान प्लस जिहड़ा प्योरीफाइड किया होया प्योर तत्त ज्ञान गुरु साहब ने आप पाके पूर्ण कर दिता। ते गुरु साहब ने ऐसा समझाते हुए सर्व सांझी गल करते हुए क्या है सारी मनुखता का एक ज्ञान दिता है। कहते हैं तुरक तरीकत जानिए। तुरक का अर्थ है इस्लाम नूं फॉलो करने वाला, मुसलमान नहीं। एक गुरबाणी के बड़े बरीक भेद हैं, जिस तरह सिख और खालसे का भेद है। सिख कहते हैं लर्नर नूं, जिहड़ा सिख रहा है जिग्यासू है, समझना चाहता है, सीखना चाहता है, जिहदे अंदर जिग्यासा है कि मैनूं सच का पता लग जाए, उन्होंने कहते हैं सिख। जिहड़ा सिख के अपने आप नूं अपने अंदर दी मैल नूं धो के बिल्कुल प्योर हो जाता है, उन्होंने कहते हैं खालस। सिख खालस, सिख ने खालस हो जाना, प्योर हो जाना। इसी तरह तुर्क कौन है? उस तरह जो सिख है उन्होंने कहते हैं तुर्क अरबी।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੂੰ ਤਰੀਕਤ ਜਾਣੀਏ, ਜੋ ਤਰੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਵੇਂ ਉਹ ਹੈ ਤਰੀਕਤ। ਕੀ ਹੈ? ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੂਫੀਆਨਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭੈਣ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਬੜੇ ਹਨ। ਸੂਫੀਆਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਫੀਆਨਾ ਵੀ, ਸੂਫੀ ਸੰਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਮਝ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੂੰ ਵੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀਕਤ ਜਾਣੀਏ, ਤਰੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝ। ਉਹ ਸੂਫੀਆਨਾ ਕਲਾਮ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਵੇਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ, ਖਾਲੀ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਵੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਕਹਿ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਧ ਦਿੱਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਪਾਦਿਤ ਕਰਤਾ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਰਕ ਤਰੀਕਤ ਜਾਣੀਏ, ਹਿੰਦੂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਮਝਾਵਨ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕਛੂਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ। ਕਛੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਤਾਂ ਗਿਆਨ ਲੈ ਲੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵੇਦ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਰੀਕਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੂਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਚ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਇੱਥੇ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੇ, ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ। ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ? ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਅੱਖਰੀ ਨਾਮ ਅੱਖਰੀ ਸਾਲਾ ਅੱਖਰੀ ਗਿਆਨ ਗੀਤ ਗੁਣ ਗਾ ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਣ ਬੋਲਣ ਬਾਣ। ਬਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅੱਖਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਤਹ ਅਕਸ਼ਰ ਆਵਾ, ਜਹ ਅਬੋਲ ਤਹ ਮਨ ਨ ਰਹਾਵਾ। ਮਨ 'ਚ ਟਿਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ, ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਤੇ 52 ਅੱਖਰੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, 52 ਅਕਸ਼ਰ ਲੋਕ ਤਰੈ ਸਭ ਕੁਛ ਇਨਹੀ ਮਾਹੇ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਰ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏਂਗੇ, ਇਹ ਅੱਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਗਏ ਹਨ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਔਰ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅੱਖਰ ਸਮਝਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਆਕਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਵਿਆਕਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਿਆਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਖੀ ਜਪ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ, ਜਪ ਦੇ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਡੰਡੀਆਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਖਿਆ ਜਪ ਤੇ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਵਿਆਕਰਨ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕਰਨ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਲਝਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਜਪ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਔਂਕੜ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੱਖਰ ਜਪ ਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਪ ਦੇ ਅਰਥ ਉਹ ਸਮਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਪ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਪ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਤੇ ਜਪ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ
जप मन मेरे गोबिंद की बाणी। हुण गोबिंद की बाणी है, इनू जपां, किस तरह जपां? थोड़ा विचार करना पड़ेगा। बड़े प्यार सहित मैं बेनती कर रहा, थोड़ा विचार करिए। जप मन मेरे गोबिंद की बाणी। हुण गोबिंद दी ये बाणी है, इनू कहंदे जप लै। हुण बाणी नूं 1430 पढ़ने किस तरह जपां? कहंदे जप मन मेरे राम नाम, कहंदे राम नाम जप। फिर गुरु साहब अगे कहने हरि दा नाम जप, फिर कहणगे प्रभ का नाम जप। इन्हां दे की अर्थ हैं? अलग अलग क्यों है? असीं ये कह के लंघ सकते हाँ, इक्को ही अर्थ ने जी। हरि दा अर्थ भी वही है, गोबिंद दा अर्थ वही है, ते प्रभ दा भी अर्थ वही है। पर यह गल है नहीं इस तरह। चलो वो विशा फिर कदी, अज जप की गल करते हैं। हुण गुरु साहब ने जपीए नाम अन्न के स्वाद, कहते ऐ जप मैं तुम तरीका दसना किस तरह जपीदा। कहता रोटी खाना ते जिब दे मूँह च चबाना ना, जदों उहदा स्वाद लेना ते वो जपना की है, स्वाद लेना, वो अंदर जाता है, हजम हो जाता है, तेरे शरीर नूं तंदुरुस्ती मिलती है। इसी तरह गुरु की बाणी नूं जदों तू जपेगा, किस तरह जपेगा? पहले गुरबाणी की बाणी नूं समझेगा, समझण तो बाद उहदे ते दृढ़ता पैदा करेगा। पाओ तू समझण वेले की कीता? विचार किया, जपिया, जप के इहनूं दृढ़ कर लिया। इस पूरी क्रिया का नाम है जपना। अगे आके होर क्लीयर हो जाएगी गल। जप मन राम नाम सुख पावेगो, तेनू सुख मिलेगा, तू नाम जप। जे असीं इहनूं इस तरह ही समझ लिया, जप दा अर्थ असीं बाहरों ले लिया जो संसार च प्रचलित है। एक गल ध्यान रखना, हर वर्ड के दो अर्थ ने, एक जो गुरमत का अर्थ है, एक जो बाहर का है। संसार च भगती किनू कहा जाता है? सानू पता है एक भगती की होंदी है। असीं भगती गुरबाणी च पढ़ी तो भगती का उही अर्थ ला लिया, फिर भुलेखा पै गया। गुर की मत तू ले आने, भगती बिना बहुत डूबे सियाने। की भगती होगी फिर? गुर की मत तू ले, तू गुरु दी मत लेना ही गुरु दी भगती है। गुर की मत पाओ, गुरु दी मत, गुरु दी विचारधारा, गुरु दा उपदेश तू ले लै। गुरु की मत तू ले आने, आना ना तू नादान है, हले तेनू पता नहीं। मैं दसना भगती किस तरह होंदी है। कहंदे ये जिहड़ी गुरु दी मत लैनी है, इनू कहते भगती करनी, गुरु की भगती। गुरु का मैं भगत हाँ, इस करके तो गुरु की मत लै रहे। भगती बिना बहुत डूबे सियाने, जिन्होंने ये भगती नहीं समझ आई, सियाणपा करते करते डूब गए, कुछ नहीं हाथ आया। जीवन नीरस, उदास, डिप्रेशन, चिंता, डर, यही जिंदगी गुजरती है इंसान की। खेड़ा है ही नहीं जिंदगी। जबकि गुरबाणी सानू चढ़दियां कलां च ले जांदी है। हर हाल जो दुध भावै साई भली कार, कोई गल नहीं, बेपरवाह, कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, कोई वहम नहीं, कोई भरम नहीं, कुछ नहीं, आजाद, बिल्कुल आनंद ही आनंद, खेड़ा ही खेड़ा, खुशियां ही खुशियां। ते गुरु साहब ने होर एक जगह ते समझाया सानू भगती किस तरह करी दी है। जिस तरह मैं पंक्ति च मैं थोड़ा भुलेखा पै रहा है, जिथे भगत प्रहलाद जी गल की है कि किस तरह भगत प्रहलाद जी ने भगती की है। वो कहानी जो असी बाहरों सुनी है वो इत्थे बिल्कुल ना लियाई है, फिर गड़बड़ हो जाएगी। जो प्रचलित है कुछ होर है, जो सच है कुछ होर है। विचार करदे करदे मैनूं शायद पंक्ति दोबारा याद आ जाए कि मीरा नूं याद आई। राम जपो जी ऐसे ऐसे। हुण गौर करो, सानू जपन का तरीका समझा रहे गुरु साहब। जे तरीका समझाने की लोड़ नहीं सी तो राम जपो सानू पता ही है पहले कि किस तरह जपीदा, राम राम करीदा। वो तो कहते हैं राम राम करता सब जग फिरे, राम ना पाया जाए तो राम मिलना नहीं, तो जिन्ना मर्जी कर लै। कहते हरि करना है, हर हर करे नित कपट कमावे, हिरदा शुद्ध ना हुई, इदा नहीं होना। ਇਹਦਾ मतलब गुरबाणी कुछ होर गल कह रही है, कुछ होर समझाया जा रहा है।
कहते राम जपो जी ऐसे ऐसे ਧਰੂਪ ਲਹਿਰਾਦ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰੀ ਜਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਜਪ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਪ? ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਭਰੋਸੇ ਤੇਰੇ। ਆਪਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਤੇ, ਆਹ ਸੀ ਜਪਿਆ। सब परिवार चढ़ाया बेड़े। सब परिवार का अर्थ बाहरला परिवार नहीं, मैं अपना वजूद ही तेरे हवाले करता। इन्ना मैनू तेरे सच ते भरोसा है गुरु, मैं तेनू तेरी भगती यही करूँगा। मैं ते प्रहलाद वर्गी भगती करनी है। उसने तो यही जपिया सी, राम जपो जी ऐसे ऐसे, वैसे वैसे नहीं जिस तरह तू जप रहे अपनी मन मर्जियां नाल। राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव लहराद जपियो हर जैसे। ते किस तरह जपिया सी? दीन दयाल भरोसे तेरे। कहते उन्हें दीन दयाल ते भरोसा किया सी। सब परिवार चढ़ाया बेड़े। इदां जप, इदां जपीदा हुंदा। सानू गुरु साहब ने तरीका समझा दिया, इनू थोड़ा होर प्रैक्टिकल च लै लें। जदों गुरु साहब ये कहते हैं सुखमनी साहिब की 24वीं अष्टपदी दे विच जदों असीं विचार कीती, कई बारी मैं पूरा पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया, पूरे के गुण गाओ। श्लोक ते ध्यान देना। 24वीं अष्टपदी लास्ट है जिथे गुरु साहब ने सारा ज्ञान दे के अखीर नूं कंक्लूजन कढ़ता 24वीं अष्टपदी च। कहंदे बस हुण इनू ध्यान दे, इत्थे ना भुलेखा खा जाए। पूरा प्रभ आराध्या। हुण गौर करना, पूरा प्रभ, प्रभ ते हुंदा ही पूरा, फिर नाल गुरु साहब नूं क्यों कहना पै रहा पूरा प्रभ आराध्या? फिर जपिया नहीं कह रहे हैं, आराध्या की गल क्यों कर रहे हैं? पूरा जाका नाम, नाम अधूरा कित्थे हुंदे? पूरा रब प्रभ दा मतलब ते प्रभ ही हो गया ना, फिर पूरा ही है ना। वो कहंदे नहीं नहीं नहीं, तैनूं हाले समझ नहीं आई। मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ। ते जे ऐसा करेगा, नानक कहने पूरा पाया, फिर तेन पूरा मिलेगा। पूरा मतलब कंप्लीट, 100%, टोटल, टोटैलिटी वन, टोटल वन, पूरा एक कंप्लीट जिन्हों कहते हैं। पूरा प्रभ आराध्या, पूरा जाका नाओ नानक पूरा पाया। कदों पाया? जदों आराध्या, आराधना पहले की। सिमरन कदों किया सी? प्रभ का सिमरन सब ते ऊंचा, पहली अष्टपदी च प्रभ का सिमरन उदों किया सी। इत्थे की कहंदे ने? आराध्या। हुण असीं नूं गौर करदे हां, चार जग तरीके दे नाल सानूं गुरबाणी ने 4 वर्ड्स दिते, जपना, सिमरन, साधना ते आराधना। इन्हां दी प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू दा अर्थ हुंदा है सब दी अपनी अलग अलग स्थान है। किस तरह इनू समझिए। एक एग्जाम्पल लेना समझाने वास्ते सिर्फ। असी गुरु ग्रंथ साहब दे कोल आए, उदों की है ग्रंथ गुरु, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरां की देह। ए मन के मैं मत्था टेकिया अपने गुरु नूं। वधिया गल हो गई, थोड़ा जिहा काम हो गया। पर अगे बाणी गुरु, गुरु है बाणी, ये काम रह गया। ग्रंथ साहब नूं गुरु बन के मैं मत्था टेकिया, पर बाणी गुरु नाल ते मैं जी जुड़िया ही नहीं, बाणी तां पढ़ी नहीं है। ते की ये ग्रंथ साहब दे विच अगर सारी बाणी ना लिखी होवे कि तां वी ये गुरु होएगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐ मन लीए 2 मिनट वास्ते 1430 पन्ने होण, गुरु ग्रंथ साहब साडे कोल पूरा पिया होवे इत्थे, पर लिखिया कुछ ना होवे कि ग्रंथ गुरु तां कहांगे? बिल्कुल नहीं। इस करके ये 1430 पन्नियां दे विच बाणी है, इस करके मत्था टेकिया है कि मेरा ध्यान बाणी वाला, क्योंकि बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे, गुरबाणी नहीं, गुर, गुर दा ज्ञान। बाणी मनु गुर दे रही है, गुर बाणी की है गुरु, गुरु मनु गुर दे रहा है। गुर बाणी कहे, वो कुछ कह रही है, मनु कुछ कह रही है। मेरी गल सुन, मैं तेनों पुकार रहा, सुन मेरी गल सुन। माफ करना, मैं ते मत्था टेक के भज गया। वो कहते मेरी गल सुन। गुरु साहब कहते मेरी गल सुन। मैं कहना मैं तुहाडे दर्शन कर ले, मैं जा रहा। इनू दर्शन नहीं कहते गुरमत विच, ये गुरदर्शन नहीं है।
एक गुरु ग्रंथ साहब के दर्शन जरूर ने, पर गुर दर्शन नहीं होया। ये गुर तो ले ही नहीं, बाणी तो विचारी सुनी नहीं। गुर बाणी कहे सेवक जन माने। सेवक कौन है? सिख। सेवक सिख पूजन सब आवे, गावे हर हर उत्तम बाणी, वो ने सिख। ते गुरु साहब की कह रहे हैं? बाणी गुरु। एदा मतलब असी मत्था टेकिया, गुरु दी रिस्पैक्ट की, पर हले गुरु नूं जानिया नहीं। गुरु की हुंदा है, गुरु है कि ये बाणी दी महानता की है, ये समुंदर किस तरह है, ये तो हले जानिया नहीं। मैं ते अपनी कामनावां लैके कुछ होर जो भी मेरे दिमाग च है, मैं तो अपनी मन मत नाल आया वां, मत्था टेकिया, अपनी कुछ बेनतियां कीतियां, मैनू आ दे दो, मैनू वो दे दो, मैनू फलानी चीज़ चाहिए, पर टमकानी चीज़ चाहिए है, ते घर चला गया। बुरा काम नहीं होया, कुछ तो चंगा होया, पर खास फायदा नहीं आया। साडे कोल ऐसा एक गुरु सी जिन्हें सानू IPS अफसर बना देना सी, ते मैं +2 करके बड़ा खुश हो रहा। ते टीचर कहता आ तुम मैं PhD करा, PhD, मैं तेन IPS अफसर बनाना, आ तो सही मेरे को पढ़ाई तो कर, मेरे को आके मैं तेन पढ़ाऊंगा। पर मैं मत्था टेक के बस जी गुरु जी मेरे को टाइम नहीं है तुहाडी गल सुनन दा, हले मैनूं होर बड़े काम ने। चले गए घर, ते एक भरम पैदा हो गया अंदर कि मैं तो गुरु के दर्शन कर ले, जबकि गुरु साहब तो कहते दर्शन तो होए ही नहीं है, तू दर्शन कित्थे कीते? दर्शन तो होए ही नहीं, गुरु दर्शन तो किया ही नहीं जी। तो ग्रंथ के देही नूं देख के घर चला गया, बाणी तो सुनी ही नहीं है जी, बाणी तो विचारी नहीं है जी, बाणी तो समझी नहीं है जी। ते जदों बाणी दी विचार कर लिया, गुरु ने जो बोलिया, जो गुरु ने बोल के दसिया, उन्होंने कहते हैं शब्द। जो बोल के दसिया उन्होंने कहते शब्द। हुण की हो गया? ग्रंथ गुरु तो बाणी गुरु, बाणी गुरु तो शब्द गुरु। ते गुरु साहब क्यों कहते हैं शब्द गुरु? सुरत धुन चेला सिद्धां नूं समझाया सी, शब्द गुरु हुंदा है। बाणी करनी है, बाणी तो विचारी दी है, विचार के बाणी नूं समझना है। जो सोझी प्राप्त हुई, जो मैनू समझ आई, हुण उन्होंने की करना है? मैं अपने अंदर उन्होंने बिलोना है, मधानी चलानी है। भाओ उहदे उत्ते बहुत ज्यादा विचार है। गुरु साहब ने मैनू एक गल कही सी, ये गुरु साहब ने ऐस करके किया होना है, अब मेरे अंदर एक मेरी मैल ऐसा धोती जाएगी, वो कहते हैं साबन नाल धोई, शरीर धोता उदा नहीं धोता जाना, इन्हू गुरु के शब्द नाल पाओ, उपदेश नाल तेरे मन की मैल धोती जाएगी। मैं विचार करा, उन्होंने कहते हर का बिलोना। लो शब्द की जगह का अर्थ की आ गया? हरि। हर का बिलोना, बिलोवो मेरे भाई सहज बिलोवो। कहते जल्दबाजी ना करी, चंगी तरह विचार करी अंदर। पहले तो बाणी विचारी, हुण शब्द विचार कर अंदर। घट घट में हरजू बसे का की अर्थ होया? जो ज्ञान गुरबाणी का या सच का ज्ञान साडे अंदर है, उही साडा हरजू है। कहते हरजू पर इतना सौखा नहीं मिलता। हर है खंड रेत में बिखरी, ऐ समझा हरी खंड है तो रेत विच बिखरी हुई है, हाथी चुनी ना जाए। तो हंकारी होके नहीं चुन सकता। इसके इमेजिन करो कि उदाहरण गुरु साहब ने क्या दिता, हरे है खंड, कहते जिसका खंड रेत च बिखर जाए वो इको जी लगती है, रेत और खंड मिक्स हो जाती है। कहते पर हाथी जिन्ना भी ताकतवर है, जिन्ना भी अपने आप अभिमान कर लवे, जिन्नी भी होमे कर लवे, हाथी वो नहीं चुन सकता इस खंड नूं जिहड़ी इहदे विच पई है। कित्थे जिस तरह रेत च पई हुंदी है, इस तरह तैनूं इहदे विचों चुनना पैना है। पूरे ज्ञान दे विचों तैनूं चुन के कढना पैना है, चुन चुन के कढ। पर हाथी चुनी ना जाए, हंकार ना चुन नहीं सकता। कहे कबीर गुरु भली बुझाई, कहते गुरु ने बड़ा चंगा किया, मनुख तरीका समझाता। कहते चींटी होए के खाए, तू कीड़ी वजह निमरता चाहे नीवा हो जाएगा, तो कीड़ी एक दाना चुग चुग के खंड दा वो कढ़ सकती है। हाथी इन्ना ताकतवर नहीं कर सकता, पर कीड़ी जिहड़ी एक खंड का दाना चुग के अलग कर सकती है। लो सानू तरीका समझाता गुरु साहब
कि इस तरह ये हरी है, इस तरह हरी नूं चुनना है। जे हरी नूं असीं अपने तरीके नाल अर्थ ला लिया, माफ करना, फिर तां गल बड़ी अजीब बन जाएगी ना कि हर है खंड रेत में मेरी, रेत विच कित्थों हरी जी आ गई बिखर गया, ते गल बड़ा भुलेखा पै जाएगा फिर। ते हुण इस नूं समझिए, हुण करना की असीं चुनना सी, उहनूं गुरु जी कहंदे जप, चंगी तरह विचार कर करके इहनूं मैदानी चला लै के इहनूं समझ, पहले गल नूं समझ ते समझण वास्ते भाषा है, ते भाषा लिखिया ते जप, पप्पे नूं औंकड़ है, व्याकरण है। जप दा अर्थ होया कि विचार के समझ गुरबाणी नूं, समझ के दृढ़ कर लै, पक्का कर लै, बस आ मैनूं गल समझ आई, इत्थों मैं हिलना नहीं, इहनूं कहंदा मैं जप लिया। जिस स्कूल च पढ़िया भी तैनूं इन्ना पढ़ाया है, तू पढ़ लिया? कहना हाँ जी पढ़ लिया। कहना सुना? कहना आया आंदा नहीं मैनूं। कहना फिर पढ़िया की? जे तैनूं आंदा ही नहीं तो फिर पढ़िया की? पढ़िया तो है ही नहीं, एवें कहता आंदा। जिन्हें जप लिया उन्होंने समझ भी आ गई। उन्हें जप लिया का मतलब है जे को खावै जे को भुंजै तिसका होए उद्धारो। आ तरीका दसिया, इदां जपना है। जिसा अन्न खाईदा कहते उस तरह इस ज्ञान नूं भी तैनूं खाना पैना है, विचार करके समझ समझ के की कर। हुण असीं की कीता? जप दा अर्थ आया विचार कर। अगे बहुत जगह ते ये जदों गुरबाणी नूं इस तरीके नाल पढ़ांगे तुहानूं बहुत जगह तो प्रमाण मिलणगे इस तरह दे। हुण जपन दा अर्थ होया गुरु दे बाणी नूं विचार कर करके समझना, समझ के उन्हें दे दृढ़ता पैदा करनी। बस जो गुरु ने कहा यही, जो गुरु ने मैनूं समझाया मैं अपनी जिंदगी इसे तरह चलांगा, इसे तरह गुजारांगा। जे मेरे गुरु ने मैनूं समझाता बाणी विच हक पराया नानका उस सूअर गए, मैं किसी दा हक जिंदगी च नहीं खावांगा। ये मैं दृढ़ जप लिया, मैं दृढ़ कर लिया। हुण हुंदा की है? जप तां लिया, समझ भी लिया, पर साडे कोल ना भुल जांदी है गल भी की पढ़िया सी सवेरे गुरु साहब ने की पढ़ाया सी। उदों बड़ा आनंद आया सुन के भी गल मैनूं समझ आ गई, पर घर जांदे जांदे भुल गए। कहंदे फिर बेकार जपिया होएगा तेरा किसी काम दा नहीं। हुण की कर? सिमरन। सिमरन दा याद करना, स्मरण। संस्कृत कहंदे स्मरण करना, गुरबाणी कहंदी है सिमरन करना। सिमरन दा अर्थ है तू याद कर गुरु ने तैनूं सवेरे की पढ़ाया सी। जदों तू गुरबाणी सवेरे पढ़ रहा सी, गुरु ने तैनूं की समझाया सी? तू जपिया सी चंगी तरह? जे जपिया सी ते भुल ही ना, उहदा स्मरण रखी, याद रखी। जे भुल गया तू फिर गलती कर जाएगा। जदों गुरु ने समझाया सी देख लोड़े दाख बिजूरियां किकर बीजे जट, मैनू समझ तो आ गई सवेरे, पर मैं जे सिमरन च स्मरण च नहीं रखा, याद नहीं रखा उन्होंने, जे मैं भुल गया तो कर्म फिर वही करांगा जिहड़ा मैं पहले करदा सी। मेरी जिंदगी च कोई बदलाव नहीं आएगा, आ भी नहीं सकता मैं, क्योंकि गुरु की मत मैं समझी नहीं। गुरु की गल मैं समझा ताही तो उन्होंने याद रखांगा, मैं जपांगा ताही तो सिमरन करांगा। जे जपिया नहीं तो सिमरन कैसा? तो कहते जे तू सिमरन ही नहीं रखिया, याद ही नहीं रखिया, तो साधना किस तरह करेगा? उन साधना की है? मम्मा मनस्यों काज है, मन साधै सिद्ध होए। मन की साधना करनी पैंदी है तां तेरी सिद्धि होएगी। सिद्धि का मतलब की है? साडे अंदर फिर पुराने अर्थ बाहर वाले अर्थ नहीं, गुरबाणी दे। सिद्धि का मतलब है एक्सपर्ट, तू कामयाब हो जाएगा, सिद्ध पुरुष हो जाएगा। तू अपने अंदर जो गल गुरु ने जपाई जपी सी उन्होंने याद रख, जो याद रखे उहदे अनुसार हमेशा जे जदों याद रहेगा तो तेरे मन की एक ना आदत है, ये जल्दी आदत छड़दा नहीं अपनी। बहुत ढीठ है मन, इन्ना ढीठ है कि इसदा कोई अंत ही नहीं। मन बहुत ढीठ है, गुरु साहब कहते हैं इस तू बच के रही। जे दुनिया च सब तो बड़ा कोई दुश्मन है तो तेरा आही आ, ये तेनू सच दे मारे ते नहीं जान देगा। ये बहुत ढीठ है, बहुत जिद्दी है। ये की करदा है? जे एक गुरु की मत मन लवे, मन की तो फिर मौत है। मन ये समझदा वे कि मैं जो सोचदा, मैं जिस तरह कर रहा, इनू तो गुरु साहब कहंदे ने हुक्म किए मन भावदे राह पीड़े अगे जावना। कहता जो तेरा जो मन भांदा है, जे तू वही रास्ता चुन लिया ना तो बड़ा खतरनाक रास्ता, मैं तुहानू दस दूं, बहुत खतरनाक रास्ता।
राह भीड़े अगे जाना, बड़ा भीड़े राह के साथ चलता है ना, उदा हो जाएगा। फिर याद रखी, मंदा चंगा अपना आपे ही कीता पाना। जो तू मंदा चंगा ना, तू ही आप रिजल्ट पाएगा, तू ही दुखी रहेगा, क्योंकि तेनू हले पता ही नहीं ना, तू साधना ते कीती नहीं। क्यों नहीं की? क्योंकि सिमरन नहीं रखिया, याद नहीं रखिया। की याद नहीं रखिया? जो गुरु ने जपाया सी, जो समझाया सी, जो पहले समझिया, जिन्हों समझिया वो याद रखिया, जो याद रखिया ते ओदे नाल की होया? साधना। साधना किनू कहंदे? असी माफ करना, फिर कोई समझा कि अखां बंद कर लेना। साधना की है? मनु गुरु साहब ने कहा कि हक पराया नानका उस सुअर, उसका मैंने समझाया सी। पर मेरे सामने कोई ऐसा आ गया, मैंने मौका मिल गया, सामने वाला बड़ा कमजोर है, मैं इहदा हक आराम ना खा सकता, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मेरी तो सोर्स बड़ी है, जान छन बहुत है, ओ उत्ते तक। कहते तेरा मन दा ते सुभाव है, ये लोभी है, यही करदा है, ये फरेबी है, ये तो ठग है, ये तो बेईमान है, इन्हें तो यही कुछ करना है, तो तू इनू साधिया ही नहीं। साधना मतलब उन्हें साध के एक्सपर्ट कर दे अकॉर्डिंग टू गुरु दी मत। गुरु ने जो समझाया वो समझ, याद रख, ते मन जो गलत रास्ते चलन लगे, इनू जदे गुरु का अंकुश ला दे, जद इनू रोक दे, नहीं मना तैनूं इधर नहीं जानना। मेरे गुरु ने मैनूं सवेरे कहा सी कि किसी का हक नहीं खाना, तू फिर चले, मैं तेरे नाल, इस गल च मैं तेरा साथ नहीं देना। मैं गुरु नूं तैनूं खुश करने दे चक्कर च गुरु नूं गोप देवां? जिन्हें गुरु गोपिया अपना, मैं अपने गुरु की गल नूं ही खत्म करना? नहीं नहीं, मैं गुरु की भगती करना, मैनूं गुरु नाल प्यार है, मैनूं गुरु नाल प्रेम है, मैनूं पता है इन्हें किन्ने कैसे कैसे नूं मुक्त करता, मनु भी करेगा, पर मैं जी कहना मनांगा ताही करेगा ना। मैनू समझ आ गया कि जो गुरु ने समझाया उन्हें मैं याद जपना है, समझना है, याद रखिया ते साधना करनी है। गुरु का शब्द मने स्तंभन, मन डोला लगेगा, गुरु का शब्द सानू डोलन नहीं देगा। पर जे तां नहीं देगा ना, जे शब्द पाओ गुरबाणी दे विचों जो सोझी प्राप्त की, जो ज्ञान प्राप्त किया, जो उपदेश समझिया, जे ओदा थंबा लाया तां, नहीं तो छत डिग पैनी है, क्योंकि मन तो डोलदा ही रहंदा है, इहदा ते सुभाव है। इनू गुरु का शब्द नाल ही रोकिया जा सकता है। यह है गुरमत विच साधना करना। मन साध है, सिद्ध होए, मन नू साधना है, तां तू सिद्ध है, तां तैनू एक्सपर्ट बनांगे, तां तू मास्टर है। जे तैनू आप साधना नहीं आंदा, जे साधिया ही नहीं, तो फिर गुरु दे ग्रंथ 1430 पढ़ने, 36 गुरुआं ने इन्ना कुछ लिख दिता, इन्ना महापुरखां ने लिख दिता, कादे वास्ते? जे समझण दी लोड़ ही नहीं सी। हुण सानू एक गल समझ आई, गुरु दी बाणी जपनी पाओ समझनी, जो समझे उन्होंने याद रखना, पर कंडीशन है सही समझ होवे। और ख्याल कर नकली जप ना आ जाए साडे कोल, नकली सिमरन ना आ जाए, नकली साधना ना आ जाए, नहीं तो फिर तीसरी अष्टपदी च गुरु साहब पहले पदे च साफ कहते हैं, जाप ताप ज्ञान ध्यान सिमरत विख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया, फिर इस पासे पै जाएगा। अखीर की कहते हैं, नहीं तुल राम नाम विचार, कहते विचार कर, किनू? राम नाम। पहले की कहते जप, हुण जपना विचार इको गल हो गई। राम नाम दी विचार कर, गुरु दसेगा राम की हुंदा, जिन्हों गुरु साहब कहते सबह घट राम बोले की है। ते कबीर जी एक जगह बाणी समझाते हैं, सातैं सप्तमी च समझाते, सातैं सत कर बाचा जान, मेरे वचनों नूं सत करके मन लै, मैं झूठ नहीं कह रहा तेन। देखो किन्ने प्यार नाल, कोई डांट नहीं। सातैं सत कर बाचा जान, आत्म राम लिहो प्रवान। तू अपने आप अपने अंदर दे आत्मा नूं राम मन लै, राम कबूल कर लै कि तेरी आत्मा ही राम है, तू इनू मन लै। सातैं सत कर बाचा जान, मेरे वचनों नूं सच करके मनी, आत्म राम लिहो, आत्मा नूं राम कबूल कर लै। हुण आत्मा की है, मन की है, फिर कभी विषय करांगे, अलग विषय छेड़ेगा, क्योंकि इहदा समुंदर है। हुण असीं इत्थे देखिया जपना सिमरन साधना। हुण मान लो मैं एक पंक्ति पढ़ी सी, आप जी नाल मेरे भराई भैन बैठे हो, कोई ऐसी गल नहीं, मैं अपनी पर्सनल गल थोड़ी जी कर ही लाई।
जब तो सब तो पहले मेरे काना च जी पंक्ति पई सी, उस तो पहले मैं गुरबाणी पढ़नी नहीं सी आती। 95 की गल, मैं कलकत्ते पढ़िया, हिंदी बंगला इंग्लिश जानता सी, बस पंजाबी पढ़नी मैनू नहीं सी आती, गुरमुखी बिल्कुल नहीं सी आती। एक पंक्ति पई जिथे जिथे गुरु साहब कहते निर्वैरता वाली गल की सी, उहदे च गुरु साहब कहते पर का बुरा न राखो चीत, पर का बुरा न राखो चीत, तुमको दुख नहीं पाई मीत। ओ मेरे भरावा, ओ मेरे दोस्त, मेरे मित्रा, देखो गुरु साहब सानू मित्र बना के गल कर रहे हैं, भरा बना के गल कह रहे हैं। कोई गुरु डम नहीं, कहना तू तो मेरा भरा है, मेरा मित्र है। एक गल मेरा ध्यान रखी, पर का दूजे दा, अपना ते भला ही चाहता, दूजे दा पर का बुरा ना रखो चीज, तू अपने अंदर किसी दे पिछे बुरा विचार ना रखी। क्यों? तू निर्वैर नहीं होना। एक ओंकार च पढ़िया सी, एक दी परिभाषा निर्वैर, कहना तू तो निर्वैर होना है, फिर तू किसी का बुरा किस सोच सकता है। पर क्या रखी, तेरे बुरे सोचने नाल पता नहीं अगले का बुरा होवे ना होवे, पर तेरा बुरा जरूर होएगा, क्योंकि जिहा बीजे सो लुड़े। तू वैर का बीज बोलिया, नफरत का बीज बोलिया, बदले की भावना पैदा कर ले अंदर, हूं तू दुखी होएगा। गुरु साहब कहते पर का बुरा न रखो चीत, तुमको मैनू कह रहे तुमको दुख नहीं भाई मिलो, मेरे भरावा मेरे मित्रा, तेनू कभी दुख ही नहीं होएगा जिंदगी। जे दुख नहीं होए कि सुखी रहेगा, आनंद च रहेगा। जो सुख को चाहो सदा शरण राम की ले, केड़े राम की ले हुण, बस इनू फिर विचार करांगे। गल तां दस्या समुंदर है, गल चों गल निकलदी है। हुण गुरु साहब जी इस गल नूं असीं समझिया कि मैं इस पंक्ति को अपने जीवन का आधार बनाया कि मेरे अंदर विचार, क्योंकि मन का पुराना मन है, इन्ने साल का, इन्नी उम्र हो गई, मन तो उस तरह बेकारी हैगा सी, बुरा सोचदा सी। किसी ने मेरा काम नहीं किया तां मैनू गुस्सा चढ़ जाता सी, किसी ने मैनू सलाम नहीं ठोकिया मैनू तां बुरा लगता सी, किसी ने मेरी मर्जी नाल नहीं चलिया तां मैनू बुरा लगता सी। मन तो सारे बुरे लगन लग पे, घर वाले भी बाहर वाले भी, सारी दुनिया इस तरह गंदी, सिर्फ मैं चंगा कला, बाकी सब है। यही विचार मेरे अंदर घूमता सी, मैं बहुत चंगा, बाकी सब बुरे। इस पंक्ति ने अंदर झांकन का मौका दिता कि तू अपने आप नूं देख, अपने आप नूं देख कि तेरे अंदर ये विचार उठता है मैं किसी का बुरा करा, तो ख्याल रखी तू दुखी होएगा जे विचार तेरे अंदर आंदा पिया। इस करके पर का बुरा ना रखो चीत, बिल्कुल चेते च ना रखी, याद ही ना रहे तेन किसी का बुरा मेरे नाल की कीता, भुल जा, कोई गल नहीं, खिमा खिमा गुण है। हुण जदों इस गल नूं समझिया, मैं करके देखिया इस पंक्ति नूं, मैं देखिया बड़ा आराम आन लग पिया। बिना मतलब दे जिहड़ा गुस्सा चढ़दा सी, बिना मतलब दे मैं खिजदा सी, बिना मतलब दे मैं लड़दा सी, सारा लड़ाई खत्म हो गई। दिमाग हल्का, बीपी भी हाई नहीं होया कदी। 70 साल की उम्र है, अज तक नहीं होया बीपी हाई, हुंदा ही नहीं। बीपी दा तां ही हाई होएगा ना जे अंदरों दिमाग चलेगा नफरत वाला, दूजा भाव पैदा होएगा। जो एक काम करके देखा, मैं क्या भी बड़िया कमाल का गुर मिले, गुरु को एक गुर मिले बस, पर का बुरा ना रखो चीज, एक गुर। इस गुर ने इन्ना कमाल किया, जपिया समझिया, फिर उन्हें याद रखा गुरु ने की क्या सी। जे याद रखिया तो जदों कोई नेगेटिव थॉट्स आंदे सी किसी दे बारे च, मैं जदी रोकता, नहीं तेरी गल नहीं मननी, मेरे गुरु ने कहा मैं बुरा नहीं चितवना किसी दे बारे च, छड़। टाइम लगता है, इन्नी जल्दी नहीं होंदा, पर साधना ये औखी साधना ना करनी तो पैंदी है। ते जदों आनंद आया, फिर गुर दी होर भुख जाग गई, बई एक नुकते नाल इन्ना सुख मिले है, गुरु साहब मैनू होर सुख चाहिए, मैनू होर दो। ये जिहड़ा होर दी डिमांड है, इहनूं कहंदे ने आराधना। आराधना स्टार्टिंग च नहीं होएगी, आराधना होएगी जदों तुसीं किसी का सैंपल लैके चैक कर लिया, बई आ बई बर्फी दिखाया तेरी दुकान च वधिया बर्फी है, कहंदे लो जी, मैं खाधी, मैं कहा वाह स्वाद आ गया, ऐ कर 2 किलो दे दे। वो जिहड़ा स्वाद आया ना, उन्हें कहा भी किलो लेना सी, 2 किलो लैके जा, ये है ही बड़ी स्वाद। वो एक जिहड़ा बर्फी का पीस गुरु ने खवाया ना, वो पर का बुरा वाला नुकता समझाया ना, वो जो गुर मिले तो कमाल हो गया। नहीं नहीं, मैं क्या गुरु साहब, मैं तो तुम्हारी दुकान जिन्ना माल है सारा मैनू समझाओ, मैं तो सारा लेना है, मैं भी दुकान खोलनी, मैनू समझाओ। इनू कहते हैं आराधना।
ते पूरा प्रभ आराध्या हुण क्लीयर हो गई। पूरा प्रभ की है? अधूरा की सी? सैंपल अधूरा सी, एक पीस। हुण पूरा थोक, सभे थोक प्राप्ते, थोक होलसेल च मिल गया मनुष्य टोटल। देखो कितनी प्रैक्टिकल लाइफ है साडी, कोई बड़ी इदां दी गल्लां ते है नहीं, बड़ी प्रैक्टिकल लाइफ है। जिस आम असीं बिजनेस करने हैं, दुकाना करने हैं, उस तरह गल है। जिस स्कूल च पढ़ते हैं, ऐही पढ़ाई करनी है, गुरु तो पढ़ना है, बस सिंपल जी गल है। वो है दुनियावी पढ़ाई वड्डी तो वड्डी सानू IPS अफसर बना देगी, ये सानू ब्रह्म ज्ञानी बना देगी, ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचा देगी। हर जन हर दुई एक हैं, इत्थे तक पहुंचा देगी। हरि दा जन ते हरि एक हो जाएंगे, ज्योति जोत रली, ये हो जाएगा। फिर इत्थों तक पहुंचाती है गुरबाणी। पर जे सही तरीके नाल सिम जप लईए, फिर उन्होंने याद रखिए, फिर उहदे नाल मन नूं साधदे चलीए, ते साध के जो स्वाद आएगा फिर आराधना करांगे, तो फिर सारा मिल जाएगा। जो गुरु का खजाना है, गुरु ने सारा नाम रूपी धन दे देना है। पहले दिता सी एक गुर, हुण धन दे देना, पूरी दौलत सानू दे देनी है। सो समा हो गया इन्दियां विचारां, अज आप जी ने समझियां, विचार कीती, भुलदे चले भुल चुक माफ करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरू।